Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching your channel All Over India YouTube channel. Friend, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज एक नया अपडेट लेकर आया हूँ कि किस अधिनियम के हटते ही टीआरसी 8 घंटा और स्वतः जितने भी सुविधाएं हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और ये बात करेंगे कि जो लोकसभा में मंजूरी पास की गई है उसमें क्या क्या मिला है और ये लोकसभा की मंजूरी क्या फाइनल डिसीजन है या हमारी सरकार करेगी, इस पे भी हम बात करेंगे। क्योंकि लोकसभा में जो मंजूरी दी गई है वो पूर्णतः हम कह सकते हैं कि भी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं, पोस्ट ऑफिस बिल। तो पूरी वीडियो देखिएगा तब शायद आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ही आप सभी का प्यार बना रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे और अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपके पास आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो हमारे लोकसभा के सभी समस्याओं का जो समाधान है वो ब्रिटिश अधिनियम 1898 के रूल में छुपा हुआ है। ये आप सभी को पता है, जो 125 वर्ष पुराना ये अंधा कानून कह सकते हैं चला आ रहा है। इस अधिनियम 1800 के अंतर्गत हम रूल 3A से बंधे हुए हैं, ये आप सभी को पता है। ये रूल 3A अगर स्वतः हट जाएगा, अगर अधिनियम 1898 का कानून जो ये है ये सरकार हटा लेती है और सरकार लोकसभा में जो मीटिंग हुआ था सोमवार के दिन, उसमें इसकी मंजूरी भी दे दी गई थी कि इस कानून को हटाया जाएगा। इसका मतलब स्वतः पूर्ण रूप से जानकारी ये मिल रही है कि 1898 का जो अधिनियम 125 साल पुराना पोस्ट ऑफिस में चला आ रहा है, इसको अब हटाया जाएगा, यह कंफर्म है। तो अगर 1898 अधिनियम हटता है तो शायद स्वतः जो नया कानून सरकार की तरफ से बन के आएगा पोस्ट ऑफिस के लिए, तो इसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी स्वतः जो समस्याएं हैं, क्योंकि 1898 अधिनियम में ही रूल 3A छुपा हुआ है। क्योंकि अंग्रेजों ने जब 1898 बनाया था तो इसको रूल 3A से अटैच कर दिया था। तो अब 1898 का जो अंधा कानून है वो सरकार अब इसको मंजूरी दे दी है इसको हटाने के लिए। तो रूल 3A स्वतः हट जाएगा, जिसमें टीआरसी 8 घंटा के साथ साथ जितने भी पूर्ण रूप से सुविधाएं हैं वो मिलना शुरू हो सकता है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि सरकार जो नए बिल पास करेगी उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेगी और ये सारा जो रूल है ब्रिटिश अधिनियम, सरकार इससे जानकारी है और सरकार को भी पता है कि रूल 3A जो है 1898 अधिनियम अंधा कानून जो चलता आ रहा है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या क्या नहीं मिलती हैं। तो ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि 1800 सोमवार को जो लोकसभा में मीटिंग हुआ था, जिसमें हमारे दूरसंचार मंत्री श्री कृष्ण वैष्णव जी आए थे, वो इसमें मंजूरी दे दिए हैं कि इसको हटा दिया जाए। दूरसंचार मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने यह मंजूरी दे दी है कि जो ब्रिटिश अधिनियम 1898 का रूल जो चला आ रहा है पोस्ट ऑफिस में, अब उसको कहीं ना कहीं हटाया जाएगा और एक नया कानून पोस्ट ऑफिस में लेकर आया जाएगा, जिससे कि सभी का भला हो सके और जितने भी ये रूल 3A है या टीआरसी है या अन्य सुविधाएं भी जितने अभी वंचित हैं 2.5 लाख कर्मचारी, वो इसका फायदा उठा सकेंगे। जिसमें कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो 65 वर्ष की आयु तक की नौकरी है पोस्ट ऑफिस की, सबको पता है केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष और अधिक बढ़ा दिया है इस कर्मचारियों को। तो 65 वर्ष के बाद जो सुविधा पोस्ट ऑफिस में कर्मचारियों को नहीं मिल पाती थी, अब वो कहीं ना कहीं मिलना शुरू होंगी, जिसमें एक मुद्दा उठाया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। तो ये सब जितने भी स्कीमें और सुविधाएं जो है अगर मिलना होगा तो ब्रिटिश अधिनियम 1898 के अंतर्गत ये नियम हटाया जाएगा और अगला नियम पोस्ट ऑफिस पेश करेगी, लागू करेगी। उस अधिनियम के अनुसार एक पोस्ट ऑफिस अपना नया बिल पास करेगी हर एक एम्प्लॉय, हर एक डिपार्टमेंट के लिए,
उसमें क्या क्या मिलता है ये देखने वाली बात है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब पोस्ट ऑफिस मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी पता है कि जो पोस्ट ऑफिस का 125 वर्ष पुराना जो ये नियम कानून चला आ रहा है अंग्रेजों के ज़माने का, तो अंग्रेजों से आज़ाद हुए हमें वर्षों हो गए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें अब जो त्रुटियां हो गई हैं उसको सही करना है और भारत सरकार एक अपना नया कानून लेकर आएगी, जिसके अंतर्गत ये नया कानून बनते ही स्वतः ही आपको सारा जो है हम ये कह सकते हैं कि सुविधाएं प्रदान होना शुरू हो जाएगा और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और हम बात करें कि ये जो 10 अगस्त 2023 को जो ये पिछला अगस्त बीत गया है, पहली बार राज्यसभा में की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया गया था कि 1898 अधिनियम को, अंधा कानून जिसको नाम दिया गया था कह सकते हैं, कि हम इसको हटा सकते हैं, हटाया जाए। और ये देखिए अगस्त के बाद दिसंबर में इसको पारित भी कर दिया गया है, सरकार ने मंजूरी भी दे दी है कि डाक अधिनियम 1898 हटते ही स्वतः सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वर्तमान समय की स्थिति में आपको एक आंकड़ा मैं बता दूं कि 2004 से और 2014 के बीच में 660 डाकघर बंद किए गए थे, 2004 से लेकर और 2014 के बीच में। और 2014 से और 2023 के बीच में 5000 नए डाकघर खोले गए हैं। यह आंकड़ा आप खुद अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2004 से और 14 के बीच में 660 डाकघर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वहीं 2014 से और 2023 के बीच में 5000 नए डाकघर खोले गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से पोस्ट ऑफिस का ग्रोथ भी हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जो नए नियम है वो आने की संभावना है, नया बिल पास होगा, नए कुछ सुविधाएं मिलेंगी, कुछ नया लॉजिक आएगा, इसमें कुछ वर्कलोड भी बढ़ेगा और बढ़ा भी है। तो बहुत सारे जो मतलब फैसिलिटी हैं और कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो पोस्ट ऑफिस का है अब वो बढ़ने वाला है और इसमें कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा डिपार्टमेंट को भी होगा और सरकार को भी होगा, क्योंकि नए नए स्कीमें जो है हमारी सरकार पोस्ट ऑफिस में ही ला रही है ताकि पोस्ट ऑफिस को एक विकसित किया जा सके। जो पोस्ट ऑफिस पिछले कई वर्षों में बंद पड़ा है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम नहीं होते थे, उतना काम नहीं होने का कारण ये था कि शायद उतनी स्कीमें और लोगों का विश्वास जो है वो उठता जा रहा था पोस्ट ऑफिस के ऊपर से। लेकिन सरकार हमारी सरकार ने ये ठाना कि इसमें नए नए स्कीमें लेकर आएंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लोगों से काम लेंगे हम लोग, और जो जितने भी नई स्कीम है वो गांव-गांव घर-घर शहरों तक पहुंचाएंगे और इसका फ़ायदा हमारे डिपार्टमेंट को भी है और हमारी सरकार को भी है। हमें जो ब्रिटिश अधिनियम 1898 में ये जो कानून लग गया था कि रूल 3A, इसको अब सरकार ने मंजूरी दे दी है कि 1898 अधिनियम के तहत अब हमारा डाकघर नहीं चलेगा, हमारा एक अलग अधिनियम होगा, वो भारत सरकार का अधिनियम होगा। उसके मुताबिक एक नया बिल पास होगा जिसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्वतः जो TRC 8 घंटा है उसके साथ साथ जो नए बिल है नए सुविधाएं हैं वो हमें मिलेंगी और जितना भी नए बिल प्रोवाइड किया जाएगा उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं वो स्वतः हमें इसका लाभ मिल सकता है। तो ये था आज का मुद्दा। ये इस समय का मतलब हम देख सकते हैं कि लोकसभा जो मीटिंग हुई थी इसमें पोस्ट ऑफिस को लेकर एक अलग ही रूप देखा गया था, एक अलग मतलब लगाव देखा गया था। हमारे जो दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने पोस्ट ऑफिस को लेकर एक अलग मतलब बात रखी और जहां तक बात उन्होंने एक और बात कही कि प्राइवेट को लेकर बहुत सारे लोग ये अफवाह उठा रहे थे कि पोस्ट ऑफिस को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो सरकार दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने इसको खारिज कर दिया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा सरकारी ही रहेंगी। कुछ चीज़ें ऐसे मतलब कानून भारत के कानून में जुड़ी हुई हैं जिसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। उसमें से एक हमारा पोस्ट ऑफिस है, उसे हम कभी प्राइवेट नहीं करेंगे, वो ये हमेशा सरकारी ही रहेगा और इसमें जितने भी कर्मचारी होंगे वो पूर्णतः सरकारी ही होंगे। तो एक ये टॉपिक निकल गया था। और
आंकड़ा बताया गया था कि अभी जो राज्यसभा में सोमवार का डाकघर विधेयक 2023 को ध्वनित करने की मंजूरी दे दी गई है। ध्वनित करने से मंजूरी दे दी गई है का मतलब यही होता है कि जो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के अंतर्गत हमारा जो पोस्ट ऑफिस का कानून है वो अंग्रेजों द्वारा अभी भी चलाया आ रहा है, ताकि हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं वो अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा ही हम काम कर रहे हैं। तो अब यह मंजूरी दे दी गई है कि इसको ध्वनित कर दिया जाए, यानी इस अधिनियम को खत्म कर दिया जाए, ताकि इसमें क्योंकि हमारे जो सरकार है उनका एक अलग नियम आएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। कहाँ 1898 के अधिनियम का समय का वो और आज का समय वो बहुत फर्क हो जाता है और है भी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार अब इस अपना नया कानून लेकर आएगी, नया कानून पेश बजट करेगी, उसमें कहीं ना कहीं सबका भला होगा और सबको जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सब पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको इसमें सबको प्रॉफिट होगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और भारत सरकार सबको फायदा होगा। तो ये तीन सरकार मिलके एक नया बिल पास करेगी और आने वाले कुछ ही समय में पोस्ट ऑफिस का जो है दिन दशा जो है वो बहुत जल्द लौटने वाला है और जितने भी कर्मचारी हैं उनके चेहरे पर बहुत जल्दी खुशियां मिलने वाली है। और आज का टॉपिक ये था और भी कुछ नया अपडेट ऐसा कुछ आएगा और भी कुछ नया अपडेट आता है, नया इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आज का टॉपिक यही था और आप ये उम्मीद लगा कर बैठिए कि आपसे ज़्यादा कहीं सरकार आपके बारे में सोच रही है और आने वाले समय में शायद आपको कुछ गुड न्यूज़ नहीं बहुत गुड न्यूज़ मिलेंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए और अधिक से अधिक व्यू करिए। और कोई भी त्रुटि अगर बोलने में हो जाती है तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।